नमस्कार। आज हम सब मिलकर इतिहास के पन्नों में दबे एक ऐसे शहर की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसका नाम शायद उतना मशहूर ना हो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए ये जगह बेहद जरूरी है। तो चलिए कालीबंगा के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या किसी को अंदाजा है कि दुनिया का सबसे पहला हल से जोता गया खेत आखिर मिला कहाँ था? इस सवाल का जवाब इसी प्राचीन शहर की मिट्टी में छिपा है और हम उसे मिलकर खोजने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि यह शहर कैसे खोजा गया, इसका टाउन प्लानिंग कितना जबरदस्त था, यहाँ खेती में क्या क्रांति हुई, यहाँ के लोग कैसे रहते थे और आखिर में इस शहर का अंत कैसे हुआ। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं उस दौर से जब इस खोई हुई दुनिया को फिर से खोजा गया। सोचिए, सदियों तक ये शहर जमीन के नीचे दफन था। फिर 1950 के दशक में अमलानंद घोष ने इसे पहली बार पहचाना और उसके बाद 1960 के दशक में बीवी लाल और बीके थापर की देखरेख में यहाँ जो खुदाई शुरू हुई उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। वैसे इस जगह का नाम ही अपने आप में एक कहानी है। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियां। जब आर्कियोलॉजिस्ट यहां पहुंचे तो उन्हें टीलों पर हर तरफ मिट्टी की बनी काली चूड़ियों के ढेरों टुकड़े बिखरे मिले। ये टुकड़े ही नीचे दबे एक पूरे शहर का इशारा कर रहे थे। चलिए अब जरा इस शहर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कुछ ऐसा जो आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। कालीबंगा की टाउन प्लानिंग कमाल की थी। शहर एकदम साफ साफ दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ था ऊंचा गढ़ जो शायद किले जैसा था, जहां शासक वर्ग रहता होगा या खास पूजा पाठ होता होगा, और दूसरी तरफ था निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। ये बंटवारा हमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था की एक झलक देता है। जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले इन लोगों ने अपना शहर एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न पर बनाया था। सड़कें बिल्कुल सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब समकोण पर काटती थीं। ये दिखाता है कि उनकी सिविल इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त थी। और बात सिर्फ सड़कों की नहीं थी, उनका ड्रेनेज सिस्टम तो कमाल ही था। हर घर से गंदा पानी पाइप के जरिए गली की नालियों में जाता था और वो नालियां फिर बड़े ढके हुए मेन नालों से जुड़ी थीं। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये एक इनक्रेडिबल, एक बहुत ही एडवांस सिस्टम था। और बनाने का तरीका भी देखिए कितना स्मार्ट था। रहने के लिए जो घर थे वो कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने थे, लेकिन नालियों, कुओं और हवन कुंड जैसी जगहों के लिए जहां मजबूती और पानी से बचाव जरूरी था, वहां आग में पकाई हुई मजबूत ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, शहर तो बड़ा शानदार था, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रेगिस्तान के पास बसा ये शहर इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरता था? चलिए अब यहां हुई खेती की क्रांति को समझते हैं। और लीजिए, आ गया हमारे उस पहले सवाल का जवाब। जी हां, कालीबंगा में ही दुनिया का सबसे पहला हल से जोता गया खेत मिला है। ये खोज कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के कृषि इतिहास के लिए एक मील का पत्थर है। मतलब वो सिर्फ जमीन जोतना ही नहीं जानते थे, बल्कि उनके पास एक पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। वो जौ और गेहूं जैसी फसलें उगाते थे और साथ ही मवेशी, बकरी और भेड़ जैसे जानवर भी पालते थे, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। तो शहर तो देख लिया, अब बात करते हैं उन लोगों की जो यहाँ रहते थे। आखिर उनके रीति रिवाज क्या थे, वो क्या मानते थे और क्या वो दुनिया से जुड़े हुए थे? धर्म के मामले में भी कालीबंगा बहुत अलग था। यहाँ एक ही लाइन में एक साथ 7 अग्निवेदियां, मतलब हवन कुंड मिले हैं। शायद यहाँ कोई बड़ा सार्वजनिक अनुष्ठान होता होगा। और दिलचस्प बात यह है कि हड़क्का के दूसरे शहरों की तरह यहाँ मातृदेवी की पूजा का कोई सबूत नहीं मिला, जो इसे बाकी सबसे एकदम अलग बनाता है। खुदाई में जो चीजें मिली है ना, वो उनकी पूरी कहानी बयां करती हैं। उनके खास डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन उनकी कला दिखाते हैं। तांबे और कांसे के औजार बताते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं थे। और जो मोहरें मिली हैं, वो सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि एक संगठित समाज का प्रतीक। और ऐसा मत सोचिए कि ये लोग दुनिया से कटे हुए थे, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा सबूत है यहाँ मिली कुछ बेलनाकार मोहरें। ये मोहरें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया में मिली हैं। ये साफ दिखाता है कि वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा थे। हर कहानी की तरह इस शानदार शहर की कहानी का भी एक अंत है, लेकिन इसका अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फलते फूलते एडवांस शहर का आखिर हुआ क्या? यहाँ के लोग कहाँ चले गए
उनके अंतिम संस्कार के तरीकों और शहर के पतन की थ्योरी से हमें कुछ सुराग जरूर मिलते हैं। उनके अंतिम संस्कार के तरीके भी बहुत अलग अलग थे। कुछ लोगों को गड्ढों में सीधा दफनाया गया है, कुछ को बड़े बड़े मटकों या बर्तनों के साथ, और कुछ कब्रें तो ऐसी भी मिली हैं जिनमें सिर्फ सामान रखा है, कोई कंकाल है ही नहीं। ये शायद मौत के बाद की। तो आखिर ये शहर वीरान क्यों हो गया? जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो ये है कि जिस घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता पली बढ़ी, वो नदी ही शायद सूख गई या उसने अपना रास्ता बदल लिया, और पानी के बिना जिंदगी मुमकिन नहीं थी। शायद इसीलिए लोगों को ये शानदार शहर छोड़कर जाना पड़ा। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या याद रखना चाहिए? कालीबंगा ने दुनिया को पहला जुता हुआ खेत दिया। उसने हमें अग्नि पूजा के सबसे पुराने और सबसे बड़े सबूत दिए। और ये शहर इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि हजारों साल पहले भी इंसान ब्रिलियंट अर्बन प्लानिंग कर सकता था। और जाते जाते एक सवाल, कालीबंगा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अक्सर महान सभ्यताओं के खत्म होने की वजह वही चीजें बनती हैं जिन्होंने कभी उन्हें जिंदगी दी थी? सोचिएगा जरूर।